नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने खुद के YouTube चैनल सच्चे अनुभव विद मनीष। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं कुछ दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे कुछ अपने पर्सनल इश्यू थे जिसके कारण मैं इसमें अब समय नहीं दे पाया। और बहुत से लोगों के जो अनुभव है वो मेरे पास आए हुए हैं। तो आज एक अनुभव इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। और यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और यदि आपके पास अपना कोई ऐसा सच्चा अनुभव है तो आप मुझे मेरे जीमेल एड्रेस manishmishra@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के एक सच्चे अनुभव की कहानी। जय श्री राम। नमस्कार जी। आशा करता हूँ कि आप घर परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। और आज एक ऐसा सच्चा अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ जो मुझे भेजा है दिल्ली के रहने वाले मिस्टर कुणाल शर्मा जी ने। कुणाल शर्मा जी ने बताया कि उनके घर परिवार में उनकी एक बूढ़ी माँ है और 3 छोटी बहनें हैं। और इनके पिताजी जो एक निजी कंपनी में कार्य किया करते थे, उनका देहांत हो गया। तो घर की सारी जिम्मेदारी अब इनके ऊपर आ गई थी। तो घर को चलाने के लिए इन्होंने एक फील्ड बॉय की जॉब को इन्होंने चुना। और जैसे हम सब जानते हैं कि फील्ड की जो जॉब होती है उसमें काफ़ी दौड़ भाग होती है। ऑफिस में जाने का समय होता है लेकिन घर आने का समय कोई निश्चित नहीं होता। लेट नाइट इनको जॉब करनी होती है। तो इन्होंने बताया कि एक रात को जब ये किसी घर में डिलीवरी करके आ रहे थे और काफ़ी इनका टाइम हो गया था, तो ये घर में इनकी माताजी का फ़ोन आया कि बेटा कहाँ पर हो, जल्दी घर आ जाओ, बहुत समय हो चुका है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है माँ, मैं आता हूँ, बस एक लास्ट डिलीवरी का पैकेट है वो देख के आता हूँ मैं। तो इन्होंने वो लास्ट डिलीवरी का जो पैकेट था वो उनको देकर आए कस्टमर को, और फिर तेज़ी से अपने घर की ओर आने लगे। तो ये कह रहे थे कि जिस रोड से मैं आ रहा था वो रोड थोड़ी सुनसान रहती है और वहाँ पे स्ट्रीट लाइटें भी थोड़ा कम काम करती है। तो जिसके चलते रोड पे अंधेरा ज़्यादा था और मुझे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और मेरी मोटरसाइकिल की जो थी हेडलाइट वो भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। तो ये बता रहे थे कि एक चौराहा आता है और उस चौराहे पर ये जब बाइक चला रहे थे तो इनको ऐसा लगा जैसे कि कोई चीज़ इनके टायर से टकरा गई है, इनके बाइक के टायर से। तो इन्होंने उतर के देखा तो ये देखते हैं कि एक हांडी जो कपड़े से बंधी हुई थी और वो टूट गई है। और उसके अंदर कुछ जो सामान था वो बिखरा हुआ था बाहर। जैसे उस सामान को जब इन्होंने देखा तो उसमें कुछ सिंदूर, कुछ चूड़ियाँ, कुछ मिठाई जैसे कि जलेबी उसके अंदर इन्होंने देखी, और कुछ मांस के कुछ पीसेस थे जो उन्होंने देखा। तो ये कहते हैं कि मैं एकदम डर गया कि ये क्या हो गया। तो उन्होंने फटाफट अपनी बाइक स्टार्ट करी और सीधा फिर अपने घर की ओर इन्होंने बाइक चलाई और जाने लगे। तो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा है। जब इन्होंने पीछे पलट के देखा तो इन्हें कुछ ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया पीछे, और लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा था कि कोई इनके कंधे पे हाथ रख रहा है और बार बार इनके कंधे के ऊपर उंगलियां फेर रहा हो। तो ये सब इनके साथ जो घटना हो रही थी जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा डर रहे थे, क्योंकि इन्होंने कभी लाइफ में ऐसा कुछ फील किया नहीं था। और आज पहली बार इनके साथ जब ये सब चीज़ें हो रही है तो ये थोड़ा डर गए थे। और फिर कहते हैं कि मनीष भाई, जब मैंने कुछ देर बाद जब मैंने अपने मिरर में देखा, साइड के मिरर में, तो मैं डर के मारे इतना घबरा गया कि मैंने देखा कि एक लाल जोड़े में एक औरत मेरे पीछे वाली सीट पे बैठी हुई है और वो कंटिन्यू और मुझे ही देख रही है। शीशे में उसको देखा, वो मुझे देख रही थी। और उसको देख के मैं इतना घबरा गया मनीष भाई, फिर मैं एकदम चलाता रहा बाइक। और फिर मैंने बाइक को रोका, डर के मारे देखा उसके पीछे वो कोई नहीं था, मेरे सीट के पीछे कोई नहीं बैठा हुआ था। फिर ये अपने घर की ओर आने लगे। फिर उन्होंने मुझे अपना एक ऐसा अनुभव बताया कि ये कह रहे थे कि जब मैं बाइक चला रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो जो लड़की मैंने देखी पीछे बैठी हुई
वही मुझे आगे रोड की ओर दिखाई दे रही है, कभी लेफ्ट साइड में तो कभी राइट साइड में। तो कह रहे ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ, और लेकिन पता नहीं वो लड़की कौन थी जो मेरे बाइक पे पीछे बैठी हुई थी और मुझे रोड पे बार बार दिखाई दे रही थी। तो इन्होंने कहा कि शायद हो सकता है ये मेरा कोई भ्रम हो, क्योंकि थकावट इतनी हो गई थी। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, मैं मानता हूँ ये भ्रम नहीं होता। अगर आपने कोई ऐसी तांत्रिक चीज़ पे ऊपर अगर आपने पैर मार रख दिया या आपने गलती से उसको तोड़ दिया, तो वो चीज़ जो होती है वो जिसके लिए छोड़ी जाती है, वो वहाँ जाने के बजाय जो उसको ठोकर मारता है या जिसका उसके ऊपर पैर पड़ जाता है, वो उसके साथ आ जाती है। तो यही इसके साथ शुरू हुई, इस शर्मा जी के साथ। ये जो प्रेत थी, चौराहे की प्रेत थी, वो इसके साथ लग गई। अब आगे क्या होता है, जब ये घर जाते तो घर जाके इन्होंने मुझे बताया कि घर में आराम से जाते, तब तक कोई भूत प्रेत की कोई घटना इनके साथ नहीं हो रही थी। घर में नॉर्मल गए, अपना आराम से हाथ मुँह धोया, खा के पी के आराम से सो गए। अगले दिन जब इनकी माता जी ने देखा कि ये अभी तक सो रहा है और उसका ऑफिस का समय हो गया है, तो इनकी माता जी ने जब इनके रूम में जाके नॉक किया कि बेटा आज क्या छुट्टी करने का मूड है, आज ऑफिस नहीं जाना, तो इनके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो इनकी माँ ने गेट पर नॉक नॉक किया बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। तो काफ़ी देर के बाद इसने दरवाज़ा खोला, और जब इनकी माता जी ने कहा कि मैंने देखा कि ये दरवाज़ा खोल कर बाहर आ रहा है, तो कहते हैं मैं हक्के बक्के दंग रह गई। जो इनकी माता जी ने देखा, फिर इन्होंने अपने बेटे को बताया, बेटे ने फिर मुझे बताया कि इनकी माता जी ने ये देखा कि ये पूरे लाल साड़ी के गेटअप में, जैसे एक महिला जो एक लाल साड़ी पहनती है, पूरे दुल्हन के रूप में ये कमरे से बाहर निकलते हैं और आके उस डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं अपनी माँ से। एक्चुअली अपनी माँ को माँ नहीं बोलते, उसका नाम होता है विमला। तो बोलते हैं विमला नाश्ता दे दे मुझे। जब वो ऐसे बोलते हैं तो उसकी माँ कहती है तुझे क्या हुआ कुणाल, तू ऐसे कैसे बोल रहा है, ये कोई तरीका होता है माँ से बात करने का। तो वो बोलता है कुणाल, कौन कुणाल, तू इसको कुणाल बोल रही है, इसको तो मैं खा जाऊंगी और ले जाऊंगी इसको यहाँ से। जब ये कुणाल जो ऐसे भाषा में बोल रहा था, तो अंदर साथ साथ में किसी महिला की आवाज़ भी गूंज रही थी, यानी कि बोल वो रहा है लेकिन साथ साथ में कोई औरत की आवाज़ भी उसके मुंह से निकल रही थी। तो ये सब सुन के उसकी माता जी थोड़ा डर गई कि आज कैसे कैसे बातें कर रहा है, और दूसरा इतने पूरे दुल्हन का गेटअप किया हुआ है। तो वो कहती है जल्दी से मेरी नाश्ता लगा। तो उसकी माँ को लगता है कि शायद इसके ऊपर कुछ ऊपरी हवा हो गई है, या क्या इसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, कुछ खिला दिया पिला दिया। इनकी माता जी ने फिर अपनी सिस्टर को फ़ोन किया और उनको बताया कि आज इनके बेटे के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो इनकी जो सिस्टर थी वो किसी भगत जी को जानती थी, तो वो उन भगत जी को घर पर लेकर आते हैं, और भगत जी जब घर पे आते हैं और वो देखते हैं कि इसकी हालत को वो देखते समझ जाते हैं कि उसके ऊपर किसी जो चौराहे की होती है चुड़ैल या प्रेतनी, उसके कब्जे में ही आ चुका है। तो वो कहते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको इससे मुक्त करा दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा अनुष्ठान करना होगा इसी घर के अंदर ही। और याद रखें इस घर से कोई बाहर ना जाए, क्योंकि अगर इस घर से कोई बाहर चला गया तो उस इंसान के माध्यम से ये जो चुड़ैल है ये इस घर से बाहर चली जाएगी जब तक अनुष्ठान हो रहा है। और जैसे अनुष्ठान खत्म हो जाएगा तो कुछ देर के बाद ये फिर से आ जाएगी और फिर से तुम्हारे बेटे के शरीर में कब्जा कर लेगी। तो इन जैसे पंडित जी ने बताया, भगत जी ने बताया, तो उस हिसाब से पूरे घर में व्यवस्था कर दी गई। सभी बच्चों को बोल दिया गया कि कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, ना कोई बाहर से अंदर आएगा। तो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए और पंडित जी ने उस घर में अनुष्ठान किया। जो सामग्री उन्होंने मंगाई थी सब सामग्री लेकर आए और अनुष्ठान किया। और इसके बेटे को बोल दिया कि इसके बेटे को रूम के अंदर बंद कर दिया जाए जब तक ये अनुष्ठान होगा, क्योंकि यदि वो यहाँ पे बैठा रहेगा तो इस अनुष्ठान को पूरा नहीं होने देगा। तो जब भगत जी उस अनुष्ठान को कर रहे थे तो ये जो कुणाल शर्मा है अपने रूम में इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, ताली पीट रहा था और कह रहा था अपनी माँ को अपनी ही आवाज़ में कि माँ ये सब चीज़ें रोक दो, मुझे इससे
दर्द हो रहा है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, ये जो भगत जी है ये मेरी जान ले लेंगे। तो इनकी माँ जैसी उठी दरवाज़ा खोलने के लिए, तो भगत जी ने कहा कि आप कुछ नहीं करोगे, ये आपका बेटा नहीं बोल रहा, आपके बेटे के माध्यम से वो चुड़ैल बोल रही है जो यहाँ पर इस समय बंधी हुई है। तो आप इसको इन बातों पे बिल्कुल मत आओ और जो मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ उससे पूरा होने दीजिए। तो कुछ समय बाद कहते हैं कि जब अनुष्ठान चल रहा था तो अंदर से इतनी ज़ोर ज़ोर से सर पटकने की आवाज़ आ रही थी कि बस किसी तरह से ये उसका ध्यान भटका कर इस अनुष्ठान को रोकना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इन भगत जी ने पूरा अपना अनुष्ठान किया और उसके बाद जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान किया और अपने कुछ लास्ट में कुछ अपना मंत्र बोलकर उसको समाप्त किया, एकदम कहते हैं कि वो एकदम जो कुणाल शर्मा था जो चीख रहा था, रो रहा था, एकदम शांत हो गया। तब इनके भगत जी ने कहा कि जाके उसका रूम खोलो और उसको यहाँ पर लेकर आओ। और जब उसको यहाँ पर लेकर आते हैं वो एकदम नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रहा था, आराम से, और उसके शरीर में जो चुड़ैल जो प्रेतनी का वास था वो वहाँ से चली गई। ये और इसके बाद वो अपनी लाइफ में बिल्कुल ठीक है। और उस भगत जी ने घर की सुरक्षा कर दी है कि ताकि इस घर में फिर से कभी न वो जो चुड़ैल है कभी इस घर में ना आ पाए। तो ये कहानी मुझे भेजी थी, अब जैसी भेजी है मैंने वैसे आपके सामने इसको साझा किया है, इसमें कोई मैंने नमक मिर्च कुछ नहीं लगाया। यदि आपके पास कोई ऐसी सच्चा अनुभव है तो आप मुझे अपना सच्चा अनुभव मुझे भेज सकते हो। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक शेयर